दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 25 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना भारत का पहला जल विद्युत परियोजना था। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम 1902 में कर्नाटक में शुरू हुई थी। इसे कावेरी नदी पर बनाया गया था। यह एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना थी। इसमें प्राप्त बिजली बेंगलुरु शहर को पहली बार बिजली देने के लिए उपयोग की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अब तक कितनी बार लगाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा है वह 3 बार लगा है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। पहली बार जो लगा था 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान लगा था। दूसरी बार 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान लगा था। और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति कारण जिसे इंदिरा गांधी आपातकाल भी कहा जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क अमेरिका। न्यूयॉर्क अमेरिका में यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। वर्तमान समय में इसके जो महासचिव हैं वह है एंटोनियो गुटेरस। ये पुर्तगाल के। यूएन के प्रमुख अंग जो है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकुल जलप्रपात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंचिकुल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर या 1493 फीट है। यह कर्नाटक के शिमोग जिले में स्थित है। यह वारवी नदी पर स्थित है और मुख्य रूप से मानसून के मौसम में सक्रिय रहता है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो होता है वह बरिपनी झरना है, जिसकी ऊंचाई 337 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा NH44। NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई लगभग 4112 किलोमीटर या श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। यह भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। पहले इसे NH7 कहा जाता था, लेकिन 2010 में नई नंबरिंग प्रणाली के तहत इसे NH44 नाम दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व। कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल है। कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल बायोस्फीयर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12,454 वर्ग किलोमीटर या गुजरात राज्य में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारतीय जंगली गधा और कई प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र रामसर साइट के रूप में भी संरक्षित है। यह भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्हें 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वह भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष भी थी। यह भी ध्यान रखिएगा। इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था। उसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान का मसौदा ड्राफ्टिंग जो है वह भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। भारत के किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन
संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। इसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था। इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा संविधान में कई अनुच्छेदों में बदलाव किए गए जिससे केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाता है वनों की कटाई रोकना। वनों की कटाई रोकना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में, वर्तमान समय तब उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था। यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चला। ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं ने पेड़ों से लिपट कर चिपक कर वन कटाई का विरोध किया, जिससे इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इन्होंने 1950 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया। इनके नेतृत्व में 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। भारत में चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। या भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, या उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। या भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संस्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा व्यस्तम बंदरगाह है। या महाराष्ट्र में स्थित है और अरब सागर के तट पर स्थित है। या भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है और 1873 में स्थापित किया गया था। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह, जिसमें मुंबई, कांटला, चेन्नई और कोलकाता प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को स्मोकिंग गैस कहा जाता है? किस गैस को स्मोकिंग गैस कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को स्मोकिंग गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को स्मोकिंग गैस कहा जाता है क्योंकि यह सिगरेट के धुएं और कारों के प्रदूषण में पाया जाता है। यह दृष्टिहीन, गंधहीन और अत्यंत विषाक्त गैस है। यह गैस हृदय और श्वसन प्रणाली के लिए हानिकारक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में ऑक्सीजन के स्थान पर हीमोग्लोबिन से जुड़कर सांसों की कमी का कारण बन सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विकिरण की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कौन सी होती है? विकिरण की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गामा किरणें। गामा किरणें इसका राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें विकिरण की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है। इन्हें अत्यधिक ऊर्जावान और काफ़ी खतरनाक माना जाता है। गामा किरणें का प्रयोग कैंसर उपचार के में किया जाता है, लेकिन ये अत्यधिक विकिरण के कारण शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वह देश के और भारत में प्रथम नागरिक होते हैं। संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में होता है, तो उसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप में होता है। इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जो कार्यकाल था 1950 से 1962 था। वर्तमान समय में जो देश के राष्ट्रपति हैं वो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपे कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? तो भारत में रुपे कार्ड जो था वो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो रुपे कार्ड 2012 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। या मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड का भारतीय विकल्प है। या प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मुफ्त में वितरित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोरा की गुफाएं। एलोरा गुफाएं भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। इसमें 34 गुफाएं हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 दुनिया का सबसे बड़ा एकल शिला सिंगल रॉक कट मंदिर है। एलोरा गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत के तहत आती है।
अनुच्छेद 243 भारत में पंचायती राज व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 के तहत लागू किया गया था। इस व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले 1959 में पहली बार लागू किया। पंचायतें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक तो ए ओ ह्यूम थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। इसका पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई, वर्तमान समय मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमनेश चंद्र बनर्जी ने की। कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की मांग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत का सबसे पुराना पर्वत है। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है, जिसकी उत्पत्ति लगभग डेढ़ अरब वर्ष पहले हुई थी। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो है 1722 मीटर, यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर है। यह पर्वत श्रृंखला क्षरण के कारण बहुत पुरानी और छोटी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रवर्ती गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालाचारी थे। वह 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे। उनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और गवर्नर जनरल की पदवी समाप्त कर दी गई। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे निकट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी होता है। इसका औसतन ताप 437 डिग्री सेल्सियस दिन में और -173 डिग्री सेल्सियस रात में तक पहुंच सकता है। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसका एक वर्ष सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। अनुच्छेद 370 जो था वह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को अपनी अलग संविधान और विशेष अधिकार प्राप्त थे। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। अब जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह समान अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी जी थी। सुचेता कृपलानी जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी 1963 से 1967 के बीच में। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय थी और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम गाने वाली पहली महिला थी। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।